तो सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मेरा जो बेसिकली मेरा जो गाँव है, वो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियाँ। और फिलहाल मैं चंडीगढ़ ही रहता हूँ, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ और आप सबका आज स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी बातें करनी है आपसे, दिल की बातें करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको डिलीवर कर सकूँ। आप एक होप ले सको आज कि अगर ये लड़का इस बिज़नेस को कर सकता है और इस लेवल तक पहुँच सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? तो आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो है मोटिवेशन। तो बड़े सारे नए लोगों ने जब वो पढ़ा होगा ना मोटिवेशन, तो हम भी जैसे नए-नए सोचते थे, मोदी केयर में आए थे, तो हम सोचते थे कि ये लोग तो मोटिवेट ही करते हैं, ये लोग तो बस पंप ही मारते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जॉब करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। अगर आप शॉप कर रहे हो, सुबह शटर उठाते हो, शाम को शटर बंद करते हो, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। हाँ, अगर आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करनी है ना, उसके लिए मोटिवेशन ज़रूर चाहिए। जब बड़ा काम करना है लाइफ में, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मेरे बड़े सारे दोस्त ऐसे कहते होते थे कि तू हमें मोदी केयर की मीटिंग में ले जाएगा, तो हमारा वहाँ ब्रेन वॉश कर देंगे। मुझे बड़ी हँसी आती थी सुन के। तो दोस्तों, मेरा भी आज से 5 साल पहले मोदी केयर वालों ने ब्रेन वॉश किया था और उसी ब्रेन वॉश करके आज मैं महीने का 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि इस 2021 में मेरा और ब्रेन वॉश कर दो। मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दो और मेरी इनकम 10 लाख रुपया मंथली हो जाए और मैं एक राजों जैसी ज़िंदगी जिऊँ, मर्सिडीज़ चलाऊँ, बीएमडब्ल्यू लूँ, अपनी कोठी लूँ, चंडीगढ़ के अंदर घुस सकूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जितना ब्रेन वॉश करना है कर दो। दोस्तों, अगर ब्रेन वॉश होने से सक्सेस मिलती है, तो फिर क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ मैं सारी सर्जरी करा दूँगा जो भी वॉश करना है। तो दोस्तों, आज जो मोटिवेशन का पार्ट है, मुझे नहीं पता क्या मोटिवेट आपको मैं करूँ, लेकिन मैं आपको एक अपनी जर्नी ज़रूर सुनाऊँगा जब मैंने शुरू किया मोदी केयर। मेरा जन्म बहुत ही सिंपल से गाँव में हुआ। मेरे फादर फार्मर फैमिली से हम बिलॉन्ग करते हैं। सारी उम्र उन्होंने खेती-बाड़ी की और वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। आज भी वो पंजाबी में ही अपने साइन करते हैं। पर उनका एक शौक था कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें, इसीलिए हमें उन्होंने पढ़ाया और सीबीएसई बोर्ड में हम पढ़े। फिर मैं इंजीनियरिंग करने चला गया तलवंडी साबो बठिंडा के पास, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सपने यही थे जब बहुत छोटे थे कि जब पहली सैलरी आएगी, दूसरी सैलरी आएगी, पैसे जब आने शुरू होंगे, हम जॉब पे लगेंगे तो सबसे पहले एक बुलेट लेंगे, फिर एक जेन लेंगे, फिर उसके टायर थोड़े से साइड को बाहर को निकालेंगे, वूफर लगवाएँगे। जैसे एक यंग बच्चे के सपने होते हैं ना, वैसे ही मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो मुझे आज भी याद है, हमारी मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हमारी ट्रेनिंग लगी थी 34 सेक्टर। तो जब मेरी पहली प्लेसमेंट हुई थी जॉब में, तो मुझे जो सैलरी ऑफर की गई थी वो थी 9200। 2-3 महीने मैंने वो टेस्ट की और मुझे समझ आ गया इस चीज़ का कि गुरमेल सिंह, जो तेरे सपने हैं ना ज़िंदगी के, अगर 3 जन्म ले भी लेगा ना, तो जॉब में कभी वो पूरे नहीं हो सकते। आज मैं दिल से बोलना चाहता हूँ ये लोगों को, जो भी आज नए लोग हैं या मोदी केयर कर रहे हैं या पुराने हैं, 99% लोगों को ये पता है कि जो हम कर रहे हैं, जो जॉब या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो हमारी रोटी-पानी तो बहुत बढ़िया चलाएगा, लेकिन हमारे सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगा। ये सब जानते हैं। और दोस्तों, मैं भी जान गया 2-3 महीने में ही, तो मैंने एक डिसीज़न लिया। आज डिसीज़न की बात भी करेंगे, डिसीज़न में बहुत तगड़ी पावर होती है। लोग डरते हैं, डिसीज़न ही नहीं लेते। तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिज़नेस करना है। क्यों बिज़नेस करना है? क्योंकि मैं अपने शहर में देखता था, बहुत बड़ी कार बिज़नेसमैन के पास होती थी। जो सबसे बड़ा घर था, वो एक बिज़नेसमैन का था। बिज़नेसमैन के बच्चे फ़ॉरेन जाते थे घूमने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वाले बड़े पैसे कमाते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि कैपिटल बहुत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है हमें। तो इतने पैसे हमारे पास थे नहीं, तो हमने इधर-उधर से पैसे पकड़े। जैसे बंदा जुगाड़ करता है कोई भी, तो किया हमने भी। तो हमने अपना फाइनेंस का काम खोला, 3 हम दोस्त थे, वहाँ पार्टनर थे। तो पीछे से हमने पैसे लेने, घुमाई जाना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत बढ़िया बिज़नेस चल रहा था, कभी अप जाता था, कभी डाउन जाता है।
जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट वाले लोग हैं उनको पता है कि बिजनेस स्टेबल नहीं रहते कभी भी, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। तो ऐसे लाइफ चल रही थी, तो मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, आपको सीरियसली बताऊं। एक होता है ना जो जोश लाइफ में, एक एक्साइटमेंट की, एक खुशी आनी, मजा आना, वो नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि यार बंदे बंदे से हैं, सीमित है सारी चीजें। सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 8:30 9 बजे दुकान बंद करते हैं, घर जाते थे, 1 2 घंटा टीवी देखते थे, सो जाते थे। कोई चाम नहीं था लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। पैसे कमा रहे थे, कहीं घूमने जाने की बात आनी तो बड़ा मजा आना, जब डिस्कस करना कि यार इस बार ऐसे करते हैं, 2 दिन के लिए कहीं चलते हैं बाहर, शिमला डलहौजी। तो फिर बात एंड हो जानी वहां पे कि यार टाइम कैसे निकलेंगे, सैटरडे तो उसने आना है, उसने पैसे लेने आना है, तो जो हमने उनको पैसे देने हैं, उन्होंने पैसे लेने आना है। तो टाइम ही नहीं निकलना कभी लाइफ में, तो कोई मजा नहीं आ रहा था जिंदगी जीने का। तो मैं भी एक लुकिंग जोन में था कि यार कुछ मिले तो अपने आप को प्रूव कर सकें। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे पास मोदी केयर आया, और वो इंसान जब मोदी केयर को लेके आया तो दोस्तों मैं मोदी केयर को पहचान नहीं सका। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कई लोगों को इस मीटिंग में कॉल किया होगा, कई लोगों की आईडी लगी होगी, उनको उनसे पहचाना ही नहीं जाता ये कोई बिजनेस। तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मुझे आज भी याद है, वो बंदा चला गया वापस और इसने एक स्मार्ट वर्क किया, उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने मनीष चोपड़ा जी को वापस मेरे घर बुलाया, शाम को ये आ गए वापस मनीष सर को देख के। जब मैंने देखा कि एक बड़ा जेन्युइन सा बंदा है यार, एक वो इंजीनियर बंदा है जिसने टोरंटो जैसे शहर में जॉब की है। हमारे जैसे लोगों का कनाडा जाने का सपना रह जाता है कभी पूरी लाइफ में, और एक वो इंसान जिसने कनाडा जाके जॉब की हुई है और बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज के साथ जॉब किया है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहा है ना, तो गुरमेल सिंह कुछ तो है, देख ले अच्छे से है क्या चीज। तो मैंने वो डेमोस प्लान देखे, सारा कुछ मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए जैसे काम इंसान करता है। नहीं पता था दोस्तों कि हमारी जिंदगी बदल जानी है। आज बड़े लोग बड़े लोगों को कॉल करते हैं, भाई साहब आज मीटिंग में आना, बहन जी आज मीटिंग में आना 9 बजे, जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों हमें भी बड़े ख्याली पुलाव लगते थे ये कि यार क्या हो जाएगा जिंदगी में, जिंदगी तो पहले ही बहुत चल रही है, बढ़िया चल रही, ठीक चल रही है, 3 टाइम की रोटी मिल रही है, उठते हैं सोते हैं, तो क्या बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि वाकई जिंदगी इसमें बदलती है और क्या क्या बदला है हमारा। तो जब मैंने वो शुरू किया बिजनेस, तो क्या हुआ कि इनिशियल जो सबसे पहला चैलेंज इस बिजनेस में होता है ना, वो होता है हमारे घर से शुरू होता है। किसी की वाइफ नहीं मानती, किसी का हस्बैंड नहीं मानता, किसी का भाई नहीं मानता, किसी की बहन नहीं मानती, किसी की मदर नहीं मानती और किसी का फादर नहीं मानता। और मेरे फादर साहब बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे कि तेरा काम चल रहा है, तू अपनी काम कर, अपनी शॉप पे बैठ, ये तू किन चक्करों में पड़ने लगा है कि लाइफ को खराब करना है तूने। ऐसी कंपनीज तो बहुत आती हैं, भाग जाती हैं। तो मैंने उनको बताया कि भागने वाली कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं। ये प्रोडक्ट बेस है, इसमें हमने पैसे देने हैं, सामान लेना है, भागने वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। लेकिन उनको नहीं समझ आती थी, बड़ा अपोज किया उन्होंने मुझे। मुझे आज भी याद है, वो जो मनीष सर आप वो कैटलॉग दे के गए थे ना मुझे, तो मैं अगले दिन अपनी मदर से पूछ रहा था कि वो कहाँ है जो कल रात को दे के गए थे। तो वो डस्टबिन में पाई मैंने, 4 टुकड़े हुए उसके, वो मेरे फादर साहब ने फाड़ के फेंक दी। तो पहला जो चैलेंज ओवरकम करना पड़ता है ना इस बिजनेस से, वो है अपने आप को मनाना पड़ता है और अपने घर वालों को मनाना पड़ता है। बड़े लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी मेरी तो बीवी नहीं मानती, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई साहब बीवी किसकी है? तो कहते हैं हमारी। तो फिर मनाएगा कौन? हम ही मनाएंगे ना, कोई और थोड़ी मनाएगा आके। हस्बैंड किसका है? हमारा। तो फिर हमारा फर्ज बनता है उसको मनाना। 2 4 मीटिंग्स दिखाओ उसको, अपने अपलाइन को घर में इनवाइट करो, या खुद हस्बैंड वाइफ अपने अपलाइन के घर में जाओ, दिखाओ थोड़ा सा लाइफस्टाइल उनका कि ये लोग इस बिजनेस में हैं, क्या इनका अचीवमेंट है। तो आप ही मान जाते हैं किसका दिल नहीं करता फॉरेन ट्रिप जाने को, किसका दिल नहीं करता पैसे कमाने को। तो जस्ट मेरा भी क्लियर हुआ, मैंने अपने फादर साहब को बोला कि मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने चाहिए अपने आप को प्रूव करने में। और दोस्तों मैं डट गया, मेरे पास टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक था। और अब मैं आपसे आज डिसीजन की बात भी करूंगा, क्योंकि 2021 शुरू हो चुका है। तो बड़े सारे लोगों ने डिसीजन लिया होता है नए साल में कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। डिसीजन में एक बहुत तगड़ी पावर होती है।
तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने मोदी केयर करना है, और 1 साल करना है, और पार्ट टाइम करना है, और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मैं मोदी केयर नहीं करूंगा शाम को 1 से 2 घंटे। बड़े सारे लोग आज बोलते हैं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है। हमारे ना देश में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बड़े प्राउडली लोग छाती चौड़ी करके अपनी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। खास करके ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले बंदे जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं। हमें पता है भाई साहब, 4 लोगों का काम लिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और 1 बंदे की तनख्वाह ही दी जाती है। पर वो पता नहीं क्यों स्टेटस सिंबल बन गया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, समय नहीं है। हमें भी लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब मुझे इस बिज़नेस में ये पता चला है कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और जब प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अचीवमेंट है तो फिर तो मैं भगवान को ये बोलता हूँ कि भाई साहब आपको 2 घंटे और बिजी रखा जाए। पर अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली हमारी है। तो आज इस बिजनेस के बदौलत मेरे पास 7 संडेज है। आज हमारा मंडे वाला संडे आता है, फिर ट्यूसडे वाला संडे आता है, फिर वेडनेसडे वाला संडे आता है, फिर थर्सडे वाला, फ्राइडे वाला, सैटरडे वाला संडे, और संडे वाला संडे। कोई शटर नहीं उठाते हम, कोई शटर नीचे नहीं गिराते, कोई हमने बंदे नहीं रखे, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई हमारा माल एक्सपायरी होने का कोई डर नहीं है, और ना ही हमारा कोई बॉस है, और ना ही हमारा कोई लॉस है, और ना ही हमने वो जाके हाजिरी लगानी है जो आजकल वो प्रिंट लगाना पड़ता है ना, थंब लगाना पड़ता है। मेरा दिल करे तो मैं 10 बजे उठूं, मेरा दिल करे तो मैं 12 बजे उठूं, अगर मेरा दिल करे तो मैं सुबह 6 बजे उठूं, क्योंकि मेरी मर्जी। वो एक गाना आता था ना कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप दोस्तों वो गाना गा सकते हो, पर उस इसके लिए आपको इस बिजनेस में 5 साल लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज समय नहीं है ना, तो सोच के देखना कि समय होगा कब। बड़े सारे लोगों को बड़ा होता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। दोस्तों, जब पैर के नीचे एक कंडा लग जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए एक और कंडा चुभोना पड़ता है, एक सुई मारनी पड़ती है, और फिर वो सुई उस कंडे को बाहर लेके आती है, और फिर बहुत आराम मिलता है। तो अगर टाइम नहीं है तो टाइम मैनेज कैसे करना है ये सीखना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। हर इंसान के पास 24 घंटे है, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया चला रहा है, चाहे वो किसी कंट्री का प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश को चला रहा है, और एक आम इंसान के पास 24 घंटे ही है, लेकिन उन 24 घंटों में उससे अपना घर भी नहीं चल रहा अच्छे से। प्रॉब्लम कहाँ है? ये हमने देखना है। टाइम मैनेज कैसे करना है ये देखना है। तो इन छोटे-छोटे चीजों से हम ऊपर उठे, डिसाइड किया, और आज मैं आपका डिसीजन लेना चाहता हूं कि डिसाइड कर लो दोस्तों। ये बहुत खतरनाक लोग हैं बीच वाले जो अड़े हुए हैं ना 2-4 साल से, या कुछ लोग ऐसे हैं शुरू किया है अभी, करें कि नहीं करें। दोस्तों, रंग दो दो ही होते हैं रंग, एक व्हाइट और एक ब्लैक। बाकी तो सब उसके ऊपर चढ़ाए हुए हैं। जो असली रंग है वो एक काला है, और एक चिट्टा है जिसको पंजाबी में बोलते हैं व्हाइट है। और एक तो होती है हाँ, एक होती है ना, तीसरी कोई बात नहीं होती। एक होता है करना, एक होता है नहीं करना। आप डिसाइड कर लो। अभी जनवरी का मंथ है 2021 का, आप डिसाइड कर लो कि 50 साल के 5 साल। मैंने आज से 5 साल पहले ये डिसाइड किया था कि 50 साल मेहनत नहीं करूंगा, 50 साल काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं लाइफ को बनाऊंगा कि सारी जिंदगी मेहनत ही करता रहूं, और फिर बाद में अपने बच्चों को बोलूं कि चलो तगड़े हो जाओ, अब आपकी बारी है। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ 5 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। आज ये बिजनेस हमारा पैशन बन चुका है, और जब ये पैशन बन जाता है ना, फिर बंदा और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे क्रिकेट होती है ना, पहली सेंचुरी बंदा 100 बॉलों में मारता है, तो जब आई सेट हो जाती है ना, अगली सेंचुरी 50 बॉलों में मारता है। तो 2021 में जो हमने भी टारगेट लिया है, वो लिया है 7 लाख रुपया पर मंथ। और ये मुझे पता है, ये भगवान ने करना है, ये हमारी अपलाइंस की गाइडेंस के साथ होना है, ये मनीष जी की गाइडेंस के साथ होना है, और ये हो जाना है। उसके लिए मैं डट गया हूं, मैंने एक्शन स्टार्ट कर दिया है। आप अपना डिसाइड कर लो दोस्तों। आप अपना डिसाइड कर लो कि मैंने 2021 में 20,000 रुपया महीना कमाना है एक्स्ट्रा, या मैंने 50,000 कमाना है, या मैंने 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है। स्काई इज द लिमिट इस बिजनेस में।
क्या है जो आप सोच सकते हो वो आप पा सकते हो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कोई जॉब नहीं है कि आपका बॉस डिसाइड करेगा जी आपकी इतनी सैलरी है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इंक्रीमेंट दूंगा साल में 2 बार। नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जितना बड़ा आपका माइंड सेट है ना, उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था दिल्ली से, मुझे फोन किया उसने, कहता तू आजकल बड़ा मोदी केयर कर रहा है, तो तेरे बिजनेस में कोई माल पानी है कि नहीं? तो उनकी लैंग्वेज ही ऐसे होती है कि माल पानी बोलते, पहले तो मुझे समझ लगी कि माल पानी बोलते किसको है, फिर मुझे समझ लगी कि पैसे को बोल रहा है। कहता तेरे बिजनेस में कोई माल पानी है कि नहीं है? तो मैंने बोला दोस्त, मेरे बिजनेस में माल तो बहुत है, लेकिन ये देखना कि तेरे में पानी कितना है, वो डिपेंड करता है कि तू माल कितना निकाल पाएगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में पैसा तो बहुत है। मैं भी 3 साढ़े 3 लाख रुपया कमाता हूँ, मनीष जी 10 लाख कमाते हैं, हमारे जो कंट्री मेंटर है वो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। आपने ये देखना है कि मैंने कितना निकालना है, मैंने कितना लोटा ज्यादा बड़ा भरना है। तो एक प्रोवर्ब है बड़े तगड़े बिजनेसमैन की, कहना जब गोल्ड रेन कर रहा होता है ना, तो फिर छोटी छोटी कौलियां लेके नहीं जाते बारिश में, फिर बड़े बड़े वो लेके आते हैं, ज्यादा बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो बाय डिफॉल्ट या सोच समझ के आए हो, तो 2021 में कुछ बड़ा सोचो और कुछ बड़ा करो और डिसाइड करो। देयर इज नो प्लान बी। बड़े लोग होते हैं जी, ये तो प्लान हुआ हमारा ए प्लान, और ये हो गया बी। व्हाट इज बी? देयर इज ओनली वन प्लान, दैट इज ए प्लान। मेरा डिसाइडेड था कि मैंने करना है तो करना है, दैट्स इट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक आइलैंड के ऊपर कोई दूसरे देश की आर्मी कब्जा कर लेती है 10,000 लोगों के साथ। तो जब कब्जा हो जाता है, तो जो जिस देश का वो आइलैंड होता है, उनके पास सेना नहीं होती इतनी, उनके पास सिर्फ 300 लोग होते हैं। तो वो डर के पीछे हट जाते हैं कि अब तो हमारा आइलैंड गया। तो उनका एक सेनापति होता है, वो कहता है कि मुझे परमिशन दो और 300 बंदा दो, मैं खदेड़ के रख दूंगा इनको, मैं भगा दूंगा 10,000 बंदे को, बस ये है कि मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना। तो जो उनके ऊपर होते हैं, उनके अपलाइंस बॉस उनके, वो बोलते हैं ठीक है, आपको टाइम दिया और आपको ये 300 लोग भी दिए, जाओ करो जो करना है। तो दोस्तों, वो क्या करता है, 100 बंदे को बिठाता है 3 शिप्स में, जहाजों में बिठाता है, 3 शिप्स जाते हैं, आइलैंड के ऊपर लगते हैं, अपना सारा हथियार वगैरह उतारते हैं, और वो 3 शिपों में क्या करता है जो कैप्टन होता है, 3 डायनामाइट लगाता है 3 शिपों में, और तीनों के तीनों ढुम उड़ा देता है, तीनों शिप। और वो तीनों के तीनों शिप जब डायनामाइट से दोस्तों उड़ जाते हैं ना, तो फौजी बड़े हैरान रहते हैं कि ये क्या किया इसने। तो वो कहता देख लो, पीछे भागने के लिए रास्ता नहीं है, पीछे मौत है, आगे जीत है, जिसको चूज करना है आप कर लो। तो दोस्तों, ये इतिहास की एक बड़ी सच्ची कहानी है। उन 300 लोगों ने 10,000 लोगों की छक्के छुड़ा दिए थे और भगा दिया था, क्योंकि उनके पीछे जान भागने को रास्ता था। तो जब हम रास्ता रख लेते हैं ना पीछे जाने के लिए, फिर ये बिजनेस नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है, मीटिंग में आएंगे तो मैं मिला जाके एक बंदे को, मैंने बोला सर वाह, मेरा नॉन था, आपने भी मोदीगढ़ शुरू किया? तो डर के बोला, आगे से डरता डरता, नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया, मेरी वाइफ ने किया है। छुपते हैं लोग, शर्म आती है लोगों को। डिसाइड करो दोस्तों, या तो शर्म करो या पैसा कमाओ, या तो बहाने बनाओ या पैसा बनाओ, दोनों में से, दोनों चीजें कभी नहीं बनती, दोनों में से एक चीज बननी है। तो मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई कि लोगों को शर्म किस बात की आती है। लोगों को सामान बेचने में शर्म आती है। अच्छा, अगर सामान बेचना इतना ही शर्म वाला काम होता, तो हमारा जो गली मोहल्ले वाला वो जो लाला जी है, जिससे करियाने का सौदा लेके आते हैं, वो उसको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि वो तो साबुन पेस्ट सदियों से बेच रहा है। पहले उसके पापा बेचते थे, उसके दादाजी पहले बेचते थे। मुझे समझ नहीं आती लोगों को शर्म क्या आती है। दोस्तों, शर्म उस टाइम आनी चाहिए इंसान को, जब अपनी बीवी को सर्दी में लेके और बच्चे को मोटरसाइकिल के आगे बैठा के लेके जाता है ना सर्दी में, बिना हीटर वाली कार के, इंसान को शर्म तब आनी चाहिए। और जब कोई बच्चा मांगता है ना किसी बाप से कि पापा मुझे ये लेके दो, तो वो कहता है आगे से कि नहीं इसमें बहू है, या पता नहीं क्या क्या बहाने लगाते हैं कि इसमें ये है, कहीं तो थप्पड़ भी मारते हैं आगे से कि चुप तू मांगता ही रहता है। उस बंदे को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तब तक। तो शर्म कभी भी प्रोडक्ट बेचने में नहीं आनी चाहिए। तो हम कोई फीम और स्मैक तो कोई बेच नहीं रहे कि हमें शर्म आनी चाहिए। हम तो ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं लोगों के साथ
जो किसी की हेल्थ ठीक कर सकते हैं। मेरे मदर को वो था, इंडोस्कोपी हुई थी 3 बार मेरे मदर की। आपको पता है वो पेट की लास्ट स्टेज है। नोनी ने ठीक कर दिया उनको। मेरे फादर साहब 18 साल से एमलॉन्ग गोली खाते थे। एक फ्लेक्सोल खाया, एक गार्लिक पर्ल खाया और एक कार्डियो एक्टिव। 3-4 महीने लगातार खाए। आज बिल्कुल ठीक है वो। कोई गोली नहीं खाते, वो एमलॉन्ग छूट गई उनकी, 18 साल पुरानी लगी हुई थी। कई लोग हैं जिनके घुटने दर्द ठीक हुए हैं। मेरी बुआ जी थे, उनके घुटने दर्द करते थे। डॉक्टर कहता था जी आप बदला लो, अपने घुटनों को बदला लो। तो बुआ जी ने मेरे वाली ग्लूकोजामीन हमारे वाली खाई, तो उनके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। तो बड़े ऐसे रिजल्ट है, तो हमें शर्म किस चीज की आती है, मुझे ये बताओ। और यही इन्हीं लोगों को वहां जाके कभी शर्म नहीं आती, ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका जाके वहां पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो सच भी नहीं बताते। वहां कहते हैं हम जॉब में आए हैं, तो यहाँ शर्म आती है प्रोडक्ट बेचने में। दोस्तों शर्म शर्म कोई नहीं है। हमने सोने के प्रोडक्ट है हमारे, जो किसी की हेल्थ ठीक करते हैं, किसी की फैमिली में खुशियां लाते हैं। जबरदस्त तरीके से इसको प्रमोट किया करो करो। और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं मोदी के प्रोडक्ट्स किसी को बताता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं किसी को कोई अच्छी चीज दे रहा हूँ, वो चीज दे रहा हूँ जो इसको इसकी परिवार से बीमारियां बाहर निकालेगी। आपने दूर क्या जाना यार, हमारा वंडर ड्रॉप ही लगा लो। आपको पता है शुगर कैसे होती है? जो आप अपने बर्तन धोते हो घर में, वो प्लेट जो धोते हो आप किसी भी टिक्की से, जो भी वी से या आर से, उसका RIN जो भी नाम पड़ता है मुझे नहीं पता, उससे धो के कभी उसको छत पे रखना धूप में, तो 1 घंटे बाद उठा के लेके जाना, उस प्लेट के ऊपर व्हाइट व्हाइट एक परत छप जाती है। वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट, चूना। तो चूना होता है उसमें। एक डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री है पूरी की पूरी। एक इंडियन बंदा साल में 2.5 ग्राम चूना खा जाता है बर्तनों के साथ लगा लगा के। तो शुगर क्यों नहीं होगी आपको? क्योंकि आप मार्केट का वैसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, सोडियम कार्बोनेट है उसमें, चूना है। वो हमारे अंदर जाता है, पैंक्रियाज डेड कर देता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, शुगर हो जाती है बंदे को। फिर वही बंदा दवाई शुरू करता है, उसी बंदे की किडनी खराब हो जाती है, उसी का लीवर खराब हो जाता है। फिर वो एक टैबलेट से 2 हो जाती हैं, फिर 4 हो जाती हैं। तो हमारा जो वंडर ड्रॉप है ना बर्तन साफ करने वाला, वही इतना पावरफुल है कि वो एलोवेरा से बनता है। कोकोनट डेरिवेटिव्स पड़ते हैं उसमें। तो पहली बात तो स्टिकी नहीं है बर्तनों के साथ, वो जुड़ना नहीं है, जुड़ भी गया अंदर चला भी गया तो एलोवेरा तो वैसे ही बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों जानो कि हम क्या क्या खरीद के ला रहे हैं मार्केट से। पैसे दे के बीमारियां खरीद के ला रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं और अच्छे प्रोडक्टों के बारे में लोगों को बताना है। और मैंने ऐसे ही किया, पर जोश के साथ किया, डिसाइड करके किया कि करना है, बस करना है तो करना है। मुझे अभी भी वो याद है कि मैंने मनीष सर को ये बोला था कि सर 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, 1 लाख रुपया महीना। ये मेरी बात नोट करना दोस्तों, अगर ये समझ लगी ना, समझो मोदी केयर में 1 लाख रुपया कमाना कुछ भी नहीं है। मैंने इनको बोला कि सर 1 लाख रुपया महीना चाहिए, ब्लू प्रिंट बना के दे दो, काम कैसे करना है, कितनी लेग्स होनी चाहिए, क्या करना है। एक्शन से मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी भी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। जो मेरा 1 साल का, 1 साल बाद जो मेरी इनकम होगी ना, वो मुझे चाहिए 1 लाख रुपया महीना। हाँ, मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट ये देता हूँ कि मान लो मैं गुरदासपुर से पठानकोट जा रहा हूँ, तो आपका फोन आ गया कि गुरमेल सिंह अमृतसर आ जा वापस, तो जो भी वहां पे कट होगा ना हाईवे पे, वहीं से मैं यू टर्न लूंगा और वापस आ जाऊंगा। कभी ये पूछूंगा नहीं कि मनीष सर आपने बुलाया क्यों है मुझे अमृतसर, बोलो क्या काम है, क्यों आऊं। ये मैंने कमिटमेंट दी। लेकिन मैंने कमिटमेंट ली भी थी कि जो आप बोलोगे मैं एज इट इज करूंगा, पर कमिटमेंट मुझे ये दो कि मेरा 12वां पे आउट है ना जो 1 साल के अंदर अंदर, वो 1 लाख रुपए का होना चाहिए। तो मुझे याद है दोस्तों, जब पे आउट शो हुआ था ना मेरा 12वां, वो था 1,04,000 रुपए का। तो सबसे पहला 2:30 बजे मेरी वाइफ का कॉल आया, मैं चंडीगढ़ था, मेरी वाइफ अमृतसर थे, तो मैंने उठाया नहीं, मैं सो रहा था। फिर उन्होंने मनीष सर को किया, मनीष सर ने फिर मुझे किया रात को फोन। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं, क्या हो गया। तो जब इन्होंने बोला कि तेरा चेक आया 1,04,000 रुपए का, तो उस रात में फिर सो नहीं पाया था। मेरे बड़े आंसू आए थे, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं भी लाख रुपया कमाऊंगा। आज मुझे 3-3.5 लाख रुपए आता है ना, तो मैंने 3 लाख के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि यार बंदा जो 2-3 लाख रुपया कमाता होगा ना महीने का, वो पता नहीं कोई सुपरमैन होगा या सुपर पावर होगी कोई,
हम लोग नहीं कमा सकते। ये दोस्तों बिजनेस का सिस्टम ही ऐसा है। एक बार आओ तो सही आप अंदर। अगर आप बॉम्बे गए हो, कभी मुंबई गए हो, तो अगर आप कभी ट्रेन पे चढ़े हो, वहां पे लोकल ट्रेन पे, वहां क्या होता है, वहां अगर आपने लोकल ट्रेन पे चढ़ना है ना, तो आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप सिर्फ आके खड़े हो जाओ खिड़की के सामने। इतना रश होता है, लोग खुद ही चढ़ा देते हैं आपको। तो अगर आपने उतरना है ना वहां से ट्रेन से, तो आपको उतरना नहीं पड़ता, सिर्फ रास्ते में आके खिड़की के सामने खड़े हो जाओ, लोग ऐसे ही उतार देते हैं आपको। तो ये बिजनेस भी दोस्तों ऐसा ही है। पहले क्या होता है, आपकी अपलाइन आपको पुश करती है कि शाबाश मैं तेरे साथ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कई लोगों तो ये कंफ्यूजन बड़ी होती है, भाई ये बंदा, इस बंदे का पता नहीं क्या फायदा है, ये बार बार मुझे फोन करता है, बार बार कहता है बिजनेस कर, बिजनेस कर। मैं आपको दोस्तों एक आज क्लियर बात बता दूं, उस बंदे का फायदा है। जब आप 1 लाख रुपया महीने का कमाओगे ना, तो उसको भी जो आपकी टर्नओवर जनरेट होगी, उसमें से कोई 30-40 हजार रुपया आएगा। इसलिए वो आपको 1 लाख की इनकम पे पहुंचाना चाहता है। तो उसके पास बड़े ऑप्शन है, हिंदुस्तान भरा पड़ा है लोगों का। उसको 4 चाहिए या 8 लोग चाहिए, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। तो बाद में क्या होता है, पहले तो अपलाइन पुश करती है आपको कि शाबाश मैं तेरे साथ हूं, कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो फिर आपको रात को सोने नहीं देते। वो कहते हैं सर चलो फिर आज अब काम करें। मेरे साथ भी हुआ था, मैं थोड़ा सा ढीला पड़ता था, तो मेरे टीम वालों का फोन आ जाता था, सर आओ प्लान करें, एक बंदा है बड़ा जबरदस्त, उसको मिलने जाना है। तो मुझे ये लगता था कि मैंने यार अब इनको शुरू करा दिया है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब मैं इनका साथ दूंगा। तो ऐसे ही करते 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 दोस्तों हमें अपने लोग मिल गए। कई लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते, लोग मिलते हैं दोस्तों। लोग कैसे मिलते हैं, अगर आपने कहीं ताश खेली है ना, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ताश के 52 पत्ते होते हैं, और उसमें होते हैं 4 यक्के। अब ये पता है कि उसमें 4 यक्के हैं, अब ये नहीं पता कि कहाँ है। ये पता है कि 4 यक्के इसमें हैं, पर ये नहीं पता कि कहाँ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो शफल करना पड़ेगा उसको। उसको ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा कि ये तो दुक्की थी। तो पहली प्लान दिखाई, आपने बंदे ने मना कर दिया, तो आप ऐसे कह देना कि ये तो दुक्की थी, ये तो किसी काम का नहीं था। फिर दूसरी दिखाई, फिर हो सकता है अगला जॉकर निकले, कई जॉकर भी होते हैं ना बीच में, हो सकता है कि जॉकर निकले। फिर उसके बाद तीसरी प्लान दिखाई, फिर तिक्की निकली, नहीं ये भी हमारे मतलब का बंदा नहीं है। तो इस बिजनेस में 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। लोग क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी इस बिजनेस में, ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं ये मेरे ना 3-4 बंदे अगर कहीं ये चल गए ना, तो मैं तो जीपीटी गया ही लो। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता। जिसके बारे में आप सोचते हो ना, वो नहीं चलता इस बिजनेस में। जिसके बारे में आप नहीं सोचते, वो लोग चल जाते हैं इस बिजनेस में। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो हमने वो 4 यक्के ढूंढने अपने 52 लोगों में से। तो वो हो सकता है पहले 4 हो, वो हो सकता है बीच में हो, और हो सकता है वो लास्ट में मिले। मेरा जो पहला यक्का मिला था ना मुझे, वो मिला था 40 लोगों के बाद। मुझे आज भी याद है, मैं अमृतसर प्लान दिखाने गया, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो मुझसे मिलने आया, और उसके साथ उसका दोस्त था। मुझे आज भी याद है, उसने येलो कलर की टर्बन बाँधी हुई थी। तो जैसे होता नहीं, हम मिलते हैं एक-दूसरे से, म्यूचुअल फ्रेंड के साथ मिलते हैं, तो उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मैं गुरप्रीत सिंह मांगट। तो मैंने बोला मैं मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है। तो उसने बोला कि मैं धारीवाल से हूँ, तो मैंने बोला मैं कादियां से हूँ। तो हमारा जो कादियां और धारीवाल का था, वो डिस्टेंस था 9 किलोमीटर का सर। तो मैंने बोला सर हम तो पड़ोसी हैं। कहता हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला सर अपना नंबर दो, फिर हम कल मिलते हैं। तो मैंने उनका नंबर लिया, अगले दिन जाके मिला, जितनी भी डेमो प्लान आती थी की जाके। वो बंदा भी आज नियरली 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, क्राउन लेवल पे है, i20 ले चुका है, वो अपनी क्रेटा ले चुका है, 4 कंट्रियां हमारे साथ घूम चुका है वो बंदा। और जिसने हमें मिलाया था, उसने आज तक मोदी कर ज्वाइन नहीं किया। तो कुछ लोगों की ना ड्यूटी लाई भगवान ने, क्या लगाई है कि आपने ऐसे करना है कि हरिद्वार ले जाना है लोगों को, गंगा नहलवाना है वहां पे, और खुद वापस ऐसे ही आ जाना है, खुद नहीं वहां गंगा में नहाना। तो कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आपको लोग दे के जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे बड़े दोस्त थे जिन्होंने मुझे बड़ी 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 लगे दी, खुद नहीं किया उन्होंने, और उनका आगे कोई रिश्तेदार था, उसका आगे कोई फ्रेंड था, उसकी आगे सिस्टर थी, उसका जीजा था। मैं फिर घुसता ही गया नीचे नीचे, और मैंने अपनी लगे लुगे ढूंढ ली दोस्तों। कई बार लोगों को होता है कि इसकी तो किस्मत अच्छी है, इसको लगे लुगे मिल गई, इसको बंदे मिल गए। नहीं दोस्तों, प्राइस पे करनी पड़ती है सक्सेस के लिए, बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। मुझे याद है जब मेरे पहले 2 साल थे ना, मैंने कितनी मेहनत की है।
मेरे मेरे को शाम को कभी अपने मदर से ये पूछना पड़ता था कि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया था कि नहीं किया था। जोश ही इतना, मोमेंटम बना दिया इतना। और मेरा जो पहला चेक आया था ना मोदी केयर में, वो था 1477 रुपए का। वो मुझे सिर्फ 3 दिन मिले थे काम करने के लिए मोदी केयर में। और दूसरा महीना जो जिसको मैं पहला महीना ही मानता हूँ, वो मेरे लिए पूरा महीना था इसमें, बिजनेस में। तो जो मेरा पहले महीने का लेवल था, वो था एससीडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज बड़े लोग ये बोलते हैं हमें आके कि सर, मैं डीपी पे गया था, वहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैंने ये प्रोडक्ट लेने थे 5 और 3 मिले, 2 मिले नहीं। मैं आपको एक खुशखबरी दूं, जब हमने मोदी केयर शुरू किया था ना दोस्तों, तो तब डीपी नहीं थे। हमें लुधियाने आना पड़ता था सामान लेने के लिए। हम वहां से लोगों के ऑर्डर लेते थे, बैंक में पैसे डालते थे, ऑर्डर व्हाट्सएप करते थे। हरिंदर जी लुधियाने से ऑर्डर काट के रखते थे, हमारे बिल काट के रखते थे। किसी दोस्त की कार उधार मांग के उसमें तेल डलवा के लुधियाने आते थे, प्रोडक्ट लेते थे, डब्बे पैक होते थे इतने इतने बड़े, वो लेके जाते थे, लिफाफे ला के पॉलीथीन बिल वाइज उनको डाल के, तो लोगों के घर घर जस्ट लाइक ए कोरियर बॉय हम डिलीवरी करने जाते थे। और कई लोग तब हम पता है क्या बोलते थे, जी मैंने तो 1 हफ्ता पहले बोला था आपको, अब आप 1 हफ्ते बाद सामान लाए हो, रहने दो, हमने तो करियाने वाली दुकान से ले लिया, हमने लेना ही नहीं है। तो बड़ा गुस्सा चढ़ता था तब, इतना गुस्सा चढ़ता था कि जहां तो इस डेमो किट को मैं उठा के मारूं कहीं, जहां इसके खींच के एक कान के नीचे लगाऊं कि साला हम तेरे को 200 किलोमीटर से प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं, तो तेरे में इतनी भी पेशेंस नहीं है। बड़ा गुस्सा चढ़ता था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। पर जब दिमाग कूल डाउन होता था ना, तब मैं एक ही बात सोचता था कि गुरमेल सिंह, 50 साल के 5 साल, 50 साल मेहनत करेगा अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, और अपने बच्चों को बोलेगा कि रेडी हो जाओ, शाबाश, अब यंग हो गए हो, अब आके बैठो यहाँ पे, अब आपकी बारी है काम करने की। तो जा तो इस बिजनेस में 2 से 5 साल लगा दे और पैसे का साला टंटा ही खत्म कर दे, पैसे का चक्कर ही खत्म कर दे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, इस बिजनेस की ग्रोथ ही ऐसी है, ये बढ़ता जाएगा, ये रुकता नहीं है। ये कोरोना में नहीं रुका यार, कोरोना छोड़ो, ये तो नोटबंदी में नहीं रुका था, ये तो जब जीएसटी आई थी तब नहीं रुका था, ये कोरोना में नहीं रुका। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाय पीनी नहीं छोड़नी, लोगों ने ब्रश करना नहीं छोड़ना, लोगों ने नहाना नहीं छोड़ना। समझो इस बात को कि हम किस बिजनेस में हैं आज, किस तरफ हमारी लाइफ जा रही है। आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है दोस्तों। जो ट्रेडिशनल बिजनेस का हाल हो रहा है ना मार्केट में, जो लोग बता रहे हैं हमें, जो हमारे ग्रुपों में है कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंटें लगाई हुई हैं और क्या बन रहा है, आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। तो आपको ऐसा बिजनेस साथ में करना ही पड़ेगा। ये क्या है, जैसे आप एक कार लेते हो, उसके 4 टायर है और साथ में क्या होता है, स्टिपनी होती। वही लोग जो कोरोना से पहले हमारे सामने बैठते थे आके, टांग के ऊपर टांग रख के, वो ये बोलते थे कि ठीक है तेरे लिए बिजनेस बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो फलाना मैनेजर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये मैनेजर, तो मुझे जरूरत नहीं है इस बिजनेस की। वही दोस्तों, उन्हीं लोगों ने इनसिक्योरिटी फील की कोरोना में पहली बार लाइफ में, जिंदगी में। और वही लोग खुद ज्वाइन हुए हमारे साथ आके कि आप लोगों का बिजनेस तो बढ़ता ही जा रहा है यार। यार जब नोटबंदी हुई थी ना, उस टाइम मेरा 77,000 का पे आउट था। जीएसटी आई उसके बाद, अभी मेरा फरवरी 2020 का जो पे आउट था, वो था 2,16,000 रुपए का। और कोरोना के बाद ये पिछले मंथ का मेरा 3,10,000 का पे आउट था। आप मुझे ये बताओ, कोई बिजनेस या कोई नौकरी ऐसी हो कि लॉकडाउन के अंदर अंदर किसी का 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लग गया हो? हमने तो काम भी नहीं किया ये 9-10 महीने, हम तो अपने अपने कमरों में अंदर थे, घरों में अंदर थे हम। तो इस बिजनेस की नेचर को समझो दोस्तों। कुआं होता है ना जो, वो तब उसको खोदना पड़ता है जब प्यास ना लगी हो। जब प्यास लग जाती है ना, तब कुआं खोदा नहीं जाता कभी भी, फिर प्यासे मरना ही पड़ता है। तो आज टाइम है, आज मौका है, आज एहसास है, अपनी लाइफ का डिसीजन लो, क्योंकि ये हमारी लाइफ है, किसी ने कुछ नहीं देना। मेरे दोस्त बड़े मजाक करते थे मुझे कि कितने साबुन बेचे आज, कितनी पेस्टें बेची। आज वही है, उसी बाइक पे है जो बाइक आज से 5 साल पहले था, बाइक भी बदला नहीं गया उनसे। तो मजाक करते थे मेरे को, लेकिन मैंने किसी को कभी कुछ नहीं कहा। मुझे ये लगता था कि मैंने यार साबुन पेस्ट ही बेचा, फिर क्या हो गया। तो बड़े लोगों ने मेरे को मजाक किया, मैं अपनी बुआ जी के घर प्लान दिखाने चला गया, मेरे फूफा जी कहते कि तेरे को इतने इसलिए पढ़ाया, तेरे को इंजीनियरिंग कराई कि तू लोगों के घर घर जाके साबुन पेस्टें बेचे जा जाके।
तो अभी मुझे बड़ी हंसी आती है। अब जब उनके बच्चे जाते हैं वहां, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो 12-12 घंटे जब टैक्सी चलाते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ी हंसी आती है उनके ऊपर। तो दोस्तों देखो, अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है बंदे को। ये मजाक मजूक इधर से सुनना और इधर को निकाल देना। जब आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो ना, आप अपने दोस्त को ये बोलोगे ना, मैंने मारुति 800 लेनी है या जेन लेनी है या इंडिका लेनी है, तो वो बोलेगा वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जब आप अपने दोस्त को बोलोगे ना, मैंने बीएमडब्ल्यू लेनी है 1 करोड़ रुपए वाली, तो वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया। ये ऐसे ही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, उनको डिब्बियों में डाल के ट्रंक में बंद करके अलग अलग कंट्रीज के लेके जा रहे होते हैं वहां, नासा प्लेन में। तो रास्ते में मौसम खराब होता है, तो वो हिल जाता है, तो थोड़े ट्रंक हिलता है जब, तो वो उनके जो कैप्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ढक्कन खुल जाते हैं। तो वो इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, कीड़े आपस में मिक्स हो जाते हैं सारे। तो वो जब खोलते हैं, देखते हैं सारे मिक्स हो गए हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंट्री के कितने मतलब कौन सी कंट्री के कौन से इंसेक्ट्स हैं। तो वो एक डिब्बी में क्या होता है, एक डिब्बी में कोई भी बाहर नहीं निकला होता, सारे ऐसे बैठे होते चुप करके। तो इंडिया वाले बोलते हैं, कहते हैं ये हमारे हैं। तो कहते हैं आपको कैसे पता चला? कहता वो देखो, जैसे एक ऊपर को चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी उसकी टांगे पकड़ के नीचे को खींच लेते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है, ये देन मिली हमें शुरू से। यहाँ आप बोलोगे कि मैंने 1 करोड़ का घर लेना है, तो आपको एप्रिशिएट थोड़ी किया जाएगा कभी। आपको कभी ये थोड़ी बोला जाएगा कि शाबाश चक दे फटे। आपको ये बोलेगा कि अपनी औकात में रह, ये बोला जाएगा आपको। यही यही मेंटालिटी है हमारे लोगों की। तो ये मेरे मेरे साथ भी थे, जब मैं कहता होता था लोगों को कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आपके सपने, आपने अपने सपनों के लिए पूरे काम करना है। तो बड़े लोग हमें इस बिज़नेस में कहते भी हैं कि आप बड़ी सपनों की बातें करते हो, आप ख्याली पुलाव दिखाते हो, तो हमने कभी डिनाई नहीं किया, हम दिखाते हैं सपने। मैं तो आज भी दिखाऊँगा सपने आपको। मैं तो जब-जब मीटिंग करूँगा सपने दिखाऊँगा। पर एक बात नोट करना दोस्तों, हम इन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी तो दिखाते हैं आपको साथ में। तो जब आपको सपने दिखाते हैं, साथ में रास्ता दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि इस रास्ते पे 2 से 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे चलने में और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इतने लोगों के हो सकते हैं, तो फिर हमने क्या बुरा किया है ऐसा जो हमारे नहीं हो सकते? तो बस डिसाइड करना है कि करना क्यों है? क्या चाहिए? मेरा डिसीजन था कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ़ को बाहर निकाल के फेंकना अपनी ज़िंदगी से। ये जो पैसे की टन-टन, टन-टन, किच-किच, किच-किच जो भी होती है ना, इसको साला बाहर निकाल के फेंकना, कि कंप्रोमाइज़ करना ही ना पड़े कभी ज़िंदगी में। जो चीज़ देखो, टैग देखने के बिना ही बंदा खरीद ले। वाइफ भागी-भागी आए आपके पास शोरूम में, तो बोले आके कि मुझे बताओ ये 2 ड्रेसें इनमें से कौन-सी लूँ? तो हिम्मत हो इतनी कि बोल सके कि तू दोनों ही ले ले, चाहे उसने एक ही लेनी हो, लेकिन हिम्मत तो इतनी हो कि तू 2 ही ले ले। इसलिए मैंने मोदी केयर किया था, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आपको आज ये डिसाइड करना पड़ना है कि करना है कि नहीं करना। बीच वाले मत अड़ के रहना। फिर उधर के भी नहीं रहोगे, इधर के भी नहीं रहोगे। या तो कर लो या छोड़ दो। 2 ही चीज़ें होती हैं, हाँ या ना। तो डिसाइड करो। तो जब आप डिसीज़न लोगे ना दोस्तों, आपको सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पहले। जब हम डिसीज़न लेते हैं, जब-जब भी मैंने इस बिज़नेस में डिसीज़न लिया है, मेरे सामने चैलेंज खड़ा था। जब भी मैंने सोचा है किसी चीज़ के बारे में कि मैं ये करूँगा, मेरे सामने एक एक चैलेंज था, मेरी एक परख थी भगवान ने जो की, तो वो करनी भी चाहिए। पुराने ज़माने में पता क्या होता था दोस्तों, जब वो ऋषि-मुनि बड़ी भक्ति वगैरह करते थे ना अपनी, तो भगवान क्या करता था, भगवान वरदान देने से पहले ना, वो पहले जहाँ तो वो बहुत बड़ा साँप आ जाता था, उसके आस-पास ऐसे लहराता था आके, कि ये डर के अपनी इसकी भंग हो जाए भक्ति। तो नहीं होती थी, तो कई बार कोई लड़की आ जाती थी, अप्सरा खड़ी हो जाती थी उसके सामने आके, कि ये उसको देखे कि भंग हो जाए इसकी भक्ति जो भी कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। जब आप डिसीज़न लेते हो ना, जब आपकी भक्ति भंग करने की कोशिश करता है भगवान, तो आगे निकलना होता है उससे। क्यों? क्योंकि वो आपको परख रहा है कि जिस बंदे को मैं इतनी बड़ी टीम देने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देने जा रहा हूँ इस बंदे को, कल को इसकी टीम में हजारों बंदे होंगे, जिसका ये मेंटर बनेगा, ये गुरु बनेगा, गाइड बनेगा, उस बंदे के पल्ले कुछ है भी कि नहीं? ऐसे ही मैं उसको ताज दे दूं, ऐसे ही मैं उसको बना दूं और इतनी तगड़े लोगों का फ्यूचर उसके हाथ में दे दूं। तो भगवान परखता है आपको। तो उस परख के ऊपर खरे उतरना होता है। जब भी कोई चैलेंज आता है, उसको साइड पे करना होता है।
चैलेंज को ओवरकम करना होता है। चैलेंज कहाँ नहीं है, मुझे ये बताओ? क्या नौकरी में चैलेंज नहीं है? क्या बिजनेस में चैलेंज नहीं जो हम करते हैं? ये जो जिंदगी है ना दोस्तों, इसका नाम है चैलेंज। सिर्फ एक ही जगह है जहां चैलेंज नहीं है, वो पता क्या है? शमशान घाट। वहां कोई चैलेंज नहीं है, बस सारे चैलेंज खत्म, सब टेंशनें खत्म, क्योंकि सांसें खत्म। तो एक मेरी बात याद रखना, जब तक ये सांसें चल रही है ना, तब तक चैलेंज फेस करने ही पड़ेंगे। पर मुझे समझ नहीं आता कि जॉब को बड़े सीरियसली करते हैं लोग, बिजनेस को बड़े सीरियसली करते हैं, सारे चैलेंज ओवरकम करते हैं, मोदी केयर में एक छोटा सा चैलेंज आता है तो छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आया जी? 5 बंदों से बात की, 5 बंदों ने मना कर दिया। वो बंदा नहीं चाहते थे, वो 5 बंदे की हमें करोड़पति बनना है, हमें हमारे पास खुले पैसे हो, हमारे पास बड़ी कारें हो, तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने नहीं किया। तो आपने क्यों छोड़ दिया? अभी मान लो कोई दुकानदार है, अभी मैं पिछले 2-3 दिन से संगरूर वाले एरिया में था, तो मैं बड़े सारे दुकानदारों को मिला। तो मैं किसी की दुकान में ऐसे ही उनको समझा रहा था, तो कस्टमर आ गया। तो वो उन्होंने क्या किया जी, आ जाओ। उन्होंने प्लान दिखाई अपना, जी ये देखिए कितना बढ़िया सूट है। वो कहते जी ये तो ठीक नहीं है। दूसरी प्लान दिखाई, ये देखो बहुत बढ़िया सूट है। कहते ये भी ठीक नहीं है। तीसरी प्लान दिखाई, ये बहुत बढ़िया। उन्होंने कोई 10-12 प्लानें दिखाई उनको, और उन्होंने वो नहीं लिया। अब मुझे ये बात बताओ, वो भाई साहब अपनी दुकान बंद कर देंगे? अब शटर बंद कर देंगे वो, कि मैंने तो 12-15 सूट निकाल के दिखाए, तो इस लेडी को कोई पसंद ही नहीं आया। और जाते टाइम ऑनर क्या बोलता है कि बहन जी अगले हफ्ते फिर आना, नया माल आने वाला है। क्यों नहीं बंद कर सकते वो? क्योंकि लाखों रुपए लगे हुए हैं। मोदी केयर क्यों बंद हो जाता है? 10 प्लाने दिखाई दी, 10 लोगों ने मना कर दिया, मोदी केयर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ कुछ लगा नहीं है। तो इसीलिए तो इसमें कम लोग कामयाब होते हैं। तो मैं आपको एक दोस्तों एक बात बोल दूं, इसमें सारे लोगों ने कामयाब होना भी नहीं है। ये आप गलतफहमी मत पालना कि इसमें आप 100 बंदों को स्पॉन्सर करोगे तो 100 के 100 जीपीटी हो जाएंगे। वो तो खैर कहीं भी नहीं होते। वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म में 100% सक्सेस रेट नहीं होता। पर सोच के देखो, अगर सारे जीपीटी हो गए, अगर सबको पैसे आने शुरू हो गए, तो सब्जी कहाँ से लोगे आप? मैं तो सोचता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है इस बात, मुझे तो नींद नहीं आती। ये सब्जी कहाँ से लिया करेंगे यार, अगर सारे जीपीटी हो गए? तो कार का टायर ही पंचर हो जाए, भगवान ना करे, तो कहाँ से लगवाएंगे? क्योंकि सारे तो मोदी करके जीपीटी है, करोड़पति बन गए। अगर मान लो कोई घर की वायरिंग ही खराब हो गई है, तो इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आएगा? क्योंकि सारे तो जीपीटी हो गए मोदी केयर में। तो सबने ये करना नहीं है दोस्तों, ये करना है कुछ वो कॉन्फिडेंट लोगों ने, ड्रीमर लोगों ने, जो आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। आप ये सोचो कि आप कौन हो? उन्होंने बोला था ना कि 4 यक्के चाहिए। पहले तो खुद ये सोचना कि मैं कौन हूं इस ताश में? क्या मैं दुक्की हूं? क्या मैं तिक्की हूं? क्या मैं जौकर हूं? कि मैं वाकई यक्का हूं? तो अगर तो मैं यक्का हूं, तो मुझे यक्के मिलेंगे। पहले खुद ये डिसाइड करना है कि मैं कौन हूं, कि मैं एक लीडर हूं, मैं वो लीडरशिप वाली मेरे में क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं दोस्तों इस बिजनेस में। हम ऐसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है, जब हम किसी लेवल पे पहुंचे थे, तो हमारी अपलाइन ने बोला जी आज आपकी सेलिब्रेशन होगी, आपको स्टेज पे लेके जाके बोलने का मौका मिलेगा। तो हमारी ऐसे ऐसे टांगे कांपती थी नीचे से। तो लोगों को देख के हमारा अपना नाम भूल जाता था हमें, कि मेरा नाम क्या है। तो हम भी ऐसे ही थे। हमने कर करके इस बिजनेस में, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। आज भी हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, लेकिन कर करके बातें करनी आ गई। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, बात करने से ही बात बनती है, ये याद रखना। कई बार हम पता क्या सोचते हैं कि इस बंदे ने नहीं करना, इस बंदे ने नहीं करना। वो किसी और के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है बाद में जाके, और फिर पछताना पड़ता है जाके। तो अपने सारे लोगों को लिस्ट बनाओ, उनको ज्वाइन कराओ। करना क्या है, 3-4 काम करने हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया। सबसे पहले सेल्फ यूज करना है, सामान को यूज करना है, शेयर करना है लोगों के साथ, और स्पॉन्सर करना है लोगों के साथ। यूज करना, शेयर करना है, और स्पॉन्सर करना है। ये 3 काम करने हैं। और उसके बाद जो चौथा काम करना है, वो बनानी है डेमो किट। डेमो किट अपनी होनी चाहिए, अपलाइन की डेमो किट नहीं होनी चाहिए। याद रख लो, जितने भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो दोस्तों, अगर तो डेमो अपलाइन की हो रही है, तो पैसे जाएंगे अपलाइन को। जिस दिन डेमो आपकी यूज होनी शुरू हो गई, उस दिन पैसे आपको आएंगे। दैट्स इट, सिंपल फंडा है इस बिजनेस का। अब चेक कर लेना,
कि डेमो किसकी यूज हो रही है। कई लोग तो डेमो ही नहीं बनाते, 500-700 रुपए की डेमो होती है। डेमो किट बनाओ दोस्तों, और लास्ट में जो एक पांचवा काम करना है ना, वो है टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है। अब मैंने एक तरीके से रिसेंटली एक टारगेट लिया है। बहुत सारे लोग होंगे उस इस मीटिंग में मेरे फोन गए होंगे उनको, पहले मैं कभी नहीं करता था ये। अब मैंने एक तरीके से ये टारगेट लिया है कि रोज 5-7 फोन करने हैं नए लोगों को, और उनको बोलना है कि सर आपने 2-3 महीने हमारी जूम सेशन देखना है 9 बजे। 9 बजे की ट्रेनिंग देखनी है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, ये मनीष सर ने मुझे बताया था कि एक टारगेट लो दोस्तों, एक डिसीजन लो कि मैंने रोज 4-5 कॉलें करनी है, कि उनको ये बताना है कि मैंने आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरा एक ही मैसेज आएगा सिर्फ आपको, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा कि डाल ही जा रहा हूँ, डाल ही जा रहा हूँ। मैं सिर्फ 1 या 2 मैसेज डालूंगा दिन में, वो आएगा सिर्फ जूम सेशन के लिए कि आज क्या टॉपिक है, कौन सा लीडर आ रहा है 9 बजे। और आपने सिर्फ एक काम करना है, चाहे आप जितने भी बिजी हो, जो भी हो, अभी करना है चाहे नहीं करना, लेकिन 9 से लेके 10 बजे तक जूम का सेशन जरूर अटेंड करना है। चाहे अपनी रजाई में बैठो, कंबल में बैठो, हेडफोन लगाओ, लेडीज है सब्जी बना रही है साथ में हेडफोन लगाओ, अटेंड करो। क्योंकि जानकारी अंदर जाएगी ना दोस्तों, तो माइंड सेट बनेगा। माइंड सेट बनेगा तो बंदा फिर एक्शन खुद ब खुद करता है। जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो कैसे बता देंगे हम किसी चीज के बारे में कि ये बिजनेस है। तो ये मैंने एक डिसीजन लिया है जो मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ। और दोस्तों ये देखो, मैं आपको अपना हार्डकोर सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। और इस बिजनेस की ये ब्यूटी है कि आप सबका बिजनेस बढ़ेगा ना दोस्तों, तो हमारा नेचुरली बढ़ जाना है। हमने आपको दिखा दिखा के ही अपना बिजनेस बढ़ा लेना है। मैं तो वो अक्षय का चेक दिखा दिखा के कितने लड़कों को स्पॉन्सर कर देता हूँ। इसका मैं अंकुश का चेक दिखा दिखा के कितने लड़कों को स्पॉन्सर करता रहता हूँ कि ये देखो यार, ये 2 यंग बंदे लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 24-24 25-25 साल के लड़के हैं। तो आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। और जितने भी हमारे क्रॉस लेग्स है, मैं तो सबकी एग्जांपल देता हूँ, जितने भी हैं, जैसा भी मुझे बंदा मिल जाए मैं उनकी एग्जांपल्स देता हूँ। मैं तो कल ही आज ही सुबह किसी को गगन जी की एग्जांपल दे रहा था। वो बंदा भी 70-80 हजार रुपया कमाता था कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मैं बोल रहा था ये देखो हमारी टीम में है भाई साहब, ये भी 70-80 हजार रुपया महीने का कमाते थे, लेकिन आज ये 3.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये विन विन सिचुएशन है। आपका बढ़ेगा, हमारा खुद ब खुद बढ़ेगा, आपकी अपलाइन का खुद ब खुद बढ़ेगा। इसलिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बार बार कॉल करते हैं, वो आपको बार बार परेशान करते हैं, तंग करते हैं। उनसे तंग हो लो थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा तंग हो जाओगे ना, आप भी लाखों रुपए कमाओगे। और शुरुआत उस दिन होगी जब आप उनको तंग करना शुरू करोगे। अभी मेरे को कल परसों एक बंदा बोल रहा था, कहता सर मैं आपको ना बड़े फोन करता हूँ, मैं बहुत तंग करता हूँ आपको। तो मैंने बोला सर जितना तंग करोगे ना उतना ही चेक बढ़ेगा। जितना मुझे तंग ना किया ना उतना ही चेक नहीं बढ़ेगा, वहीं रहेगा। जितना ज्यादा कॉल करोगे अपलाइन को रोज, जितना ज्यादा तंग करोगे उनको, उतना ही आपका चेक बढ़ेगा। तो दोस्तों बातें बहुत है। लास्ट में आपको ये बता दूं कि जब बिग सक्सेस लेनी होती है ना हमने, तो उसके लिए हमें बिग चैलेंज को फेस करना के लिए रेडी रहना चाहिए। तो बिग चैलेंज फेस करने पड़ेंगे आपको। आपको मुश्किलें आएंगी, आपको हडल्स आएंगी, लेकिन आपने 2-3 साल लगा के ओवरकम करने हैं। और लास्ट में आपके पास 2-3 साल बाद क्या होगा? पैसा खुला होगा। इतना खुला पैसा होगा कि आप किसी भी शोरूम में जाओगे तो आपको कभी टैग नहीं देखना पड़ेगा। अब किसी भी शोरूम को में जाओगे अपनी फैमिली को लेके, तो आपकी वाइफ आएगी कि मैं कौन सी ड्रेस लूं, तो उसको बोला जितनी ले ले, कोई परवाह नहीं है। आपका बच्चा जो भी मांगेगा आप उसको लेके दे सकते हो। हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इस बिजनेस में। आज से 2 से 5 साल बाद आप वो कार चलाओगे जिसका चलाने का आपका दिल करता है, ना कि मजबूरी है। आप आज से 2 से 5 साल बाद आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाओगे। हमें कहते होते थे हमारे अपलाइन कि भाजी फॉरेन दे ट्रिप ते जाया करना है, आपां बल्ले बल्ले हो जानी है, ट्रिप मिलिया करने है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है। हमें लगता था कि साला कितना पंप देता है ये बंदा, कि बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा कोई, ये फॉरेन के ट्रिप की बातें कर रहा है। तो दोस्तों मैंने 5-6 कंट्रियां घूमी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं अपने खानदान का पहला ऐसा इंसान हूँ जो फॉरेन घूमने गया हूँ। नहीं तो बाकी सारे पहले काम करने गए हैं वहां वहां पे जाके मेहनतें कर रहे हैं। तो मैं इसी एज में अपने खानदान का क्या, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं ये सब बुआ बुआ मिला के, मामे मिला के, मैं वो पहला इंसान हूँ जो
6 कंट्रियां घूम के आए हैं मोदी केयर के सिर के ऊपर, और इतनी तो हमने बहुत घूमनी है। तो आपका भी वही फ्यूचर है दोस्तों, स्काई इज द लिमिट। सो थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर मनीष चोपड़ा जी का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। तो थैंक यू।